हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स सब। आज अपना जो नया टॉपिक है वो है 13वीं प्रश्नावली व्रत एवं स्पर्श रेखाएं। इसमें अपने जो कोरोना जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, उसमें आपके ये वाला जो पोर्शन है एकांतर व्रतखंड के कोण, ये तो बिल्कुल हट गया है। इसका मतलब 13.2 आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और व्रत की स्पर्श रेखाओं से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हटी है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड में एग्जाम में 2021 के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। देखिए, थोड़ा पहले बेसिक सीख लें। छेदन रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो व्रत को दो भागों में बांटती है उसे छेदन रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो व्रत के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी कि एक व्रत का कोई भी बिंदु ले लीजिए, उस बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरा बात, अगर आपके सामने कोई व्रत है तो आपने क्या कहा? व्रत के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर व्रत के ऊपर की बात करूं तो व्रत के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेगी। और अगर आपसे पूछे व्रत के बाहर किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है तो नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वो 2 हो जाएगी। और ये दोनों कैसी होती है? लंबाई में बराबर होती है। ये प्रमेय है आपके 13.3 प्रमेय, जो कि अपन करेंगे अभी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 13 का। जो सबसे पहले थ्योरम अपन करेंगे 13.3, जिसमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं, जिसका नाम अपन ले लेते हैं PT1 और PT2। जो बुक में दे रखा है मैंने वही पॉइंट लिए हैं ताकि आपको भी आसानी रहे, वापस भी मैच करो तो इनकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है? समान। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, क्या दे रखा है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसके बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PT1 और PT2 खींची गई। वृत्त जिसका केंद्र O है और क्या दे रखा है? बाह्य बिंदु यानी एक्सटर्नल पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ की है, स्पर्श रेखाएं खींची है। स्पर्श रेखाएं कौन खींची? PT1 व PT2। ये दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है, खींची हुई है। दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना बताइए? आपको सिद्ध करना है कि इनकी लंबाइयां समान है। इसका मतलब PT1 बराबर PT2। ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो है वो लंबाई में कैसी है? समान है। ये अपने को प्रूफ करना है। तीसरा पॉइंट रचना लिख दीजिए, कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा आपको? इस सेंटर O को, केंद्र O को एक्सटर्नल पॉइंट यानी बाह्य बिंदु P से मिलाना होगा। तो केंद्र O को बाह्य बिंदु P से मिलाया, P से मिला दिया। अब चौथा पॉइंट आ जाएगा उपपत्ति। उपपत्ति में आप क्या करेंगे? हमारे पास दो त्रिभुज हैं। त्रिभुज का नाम PT1O व PT2O, ये दो त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुजों में आपको त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है इसको इसके बराबर लाना है। और त्रिभुज की भुजा को बराबर करने का एक ही नियम है। आप समझ जाना कि वहां पर सर्वांग समता लगने वाली है और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान हो जाएगी, इसलिए ये दोनों। तो इन दोनों में क्या लगानी है? सर्वांग समता। सर्वांग समता लगने के लिए क्या जरूरत है? आपको 3 एलिमेंट्स की जरूरत है, 3 अवयव। त्रिभुज के 3 अवयव इस त्रिभुज के 3 अवयव के बराबर। तो वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहला देखिए आप कि इसमें OP उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। एक देखिए, ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा, ये फिक्स रूल होता है। अपनी 13.1 थ्योरम इसमें थी, लेकिन वो अपने कोर्स में इस बार नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है।
जब भी आप त्रिज्या खींचें और स्पर्श रेखाओं के बीच में कोई संबंध निकालें तो निश्चित रूप से कैसी होगी, ये लंबवत यानी कि 90 डिग्री होगी। तो आप कह सकते हैं कि कोण T1 बराबर कोण T2, ये दोनों ही 90 डिग्री है। क्यों है? आप लिख सकते हो कि त्रिज्या लंबवत है किस पर? स्पर्श रेखा पर। त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो T1 एंगल बराबर किसके हो जाएगा? T2 एंगल के। इसको देखो, इस T1 एंगल जो है आपका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो PT1O, PT1O। और एंगल जो T2 है इसको आप क्या लिख सकते हैं? PT2O, PT2O। ठीक है ना? तो दोनों में से आपको जो ठीक लगे बोल के। तो देखिए ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल आ गया, ये एक साइड आ गई, OP दोनों में उभयनिष्ठ आ गई। उसके साथ क्या दे रखा है? देखिए OT1 बराबर OT2, ये भी आपको पता होना चाहिए। बताइए क्या है? ये वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। तो वृत्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती है? रेडियस इक्वल होती है, समान होती है। तो वृत्त की समान त्रिज्याएं, बात समझ में आई? तो ये OT1 बराबर हो गया OT2 के। तो अब आप देखिए किसी भी त्रिभुज का एक समकोण बराबर है, एक भुजा बराबर है, और समकोण के सामने ये सबसे लंबी भुजा जो होती है उसे कहते हैं कर्ण या हाइपोटेनस जिसे बोलते हैं। तो ये साइड हो गई, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये राइट एंगल हो गया। राइट एंगल के बराबर, साइड के बराबर, और हाइपोटेनस दोनों में क्या है? कॉमन। तो आप लिखेंगे RHS रूल से, नियम से। क्या होता है RHS रूल? समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हुआ? त्रिभुज PT1O सर्वांग सम है त्रिभुज PT2O के, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, जिसे अपन CPCT कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, या इसे हिंदी में सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग सदैव क्या होते हैं? समान होते हैं। अब ये समान होते हैं तो ये संगत भाग का मतलब है यहाँ पर संगत कोण भी हो सकते हैं, ये संगत भुजाएं भी हो सकती है। आपको जैसा क्वेश्चन में चाहिए उस प्रकार से ले लेना, समान होते हैं। इसलिए आप क्या कह दोगे? आपको जो प्रूफ करना था कि इस त्रिभुज की ये जो भुजा है जिसका नाम लिख दें PT1 बराबर है PT2 के, यानी कि क्या हुआ? जो आपको सिद्ध करना है क्या हुआ? स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान है, और यही आपको सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लें। आप तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार थोड़ा सा रिपीट करोगे, इसमें क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे अपन कुछ एग्जाम्पल्स की। तो पहला एग्जाम्पल दे रखा है, एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी 13 है और वृत्त की त्रिज्या 15 है। देखो मैं इसी में समझा देता हूँ, क्लियर है कि ये वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर की है, और बिंदु के वृत्त के केंद्र से, बिंदु अपना कहाँ Q पर है, वृत्त का केंद्र O है, ये जो दूरी है वो कितनी है? ये है आपके 13 सेंटीमीटर की। अब ये आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर सदैव कैसी होती है? लंबवत होती है। तो अपन बात करेंगे त्रिभुज OPQ, यहाँ लिखा हुआ ही है समकोण त्रिभुज OPQ में। अब त्रिभुज समकोण है तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? कर्ण का जो वर्ग है वो किसके बराबर हो जाएगा? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये अपनी होती है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम है ये? पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण कौन है? OQ स्क्वायर, आधार कौन है? PQ स्क्वायर, और लंब कौन है? OP स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
अब कर्ण का मान दे रखा कितना, ओ क्यू। यहाँ अपने को निकालना क्या थे, वृत्त की त्रिज्या है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई निकालनी है। अब जो स्पर्श रेखा है वो कौन है, पी क्यू है, तो यहाँ पर ये पी क्यू लिख दिया। या आप यूँ भी लिख सकते हैं, देखो स्पर्श रेखा जो है वो क्या है, आधार का वर्ग, ये क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस थ्योरम का ही रूप है। तो आधार का वर्ग, आधार कौन, पी क्यू का वर्ग, बराबर कर्ण स्क्वायर कौन है, ओ क्यू स्क्वायर, माइनस लंब कौन है, ओ पी स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर का मतलब है 13 का वर्ग, और ओ पी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 का वर्ग। 13 का वर्ग 169 169, 5 का वर्ग 25, दोनों में माइनस किया तो 144 आया। और पी क्यू निकालना है तो वर्ग हटाने पर 144 का क्या ले लिया, वर्गमूल, जो कि कितना आया है, 12 सेंटीमीटर आया है। तो आप कह सकते हैं इस वृत्त की स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। उदाहरण नंबर 2 देखिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की त्रिज्या यदि छोटे वृत्त को स्पर्श करे तो स्पर्श बिंदु उस जीवा का समद्विभाजन करता है। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, ये बड़ा वाला वृत्त है जिसकी जीवा का नाम ए बी है, छोटे वाले वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है। देखिए छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है तो स्पर्श बिंदु उस जीवा का समद्विभाजन करता है। स्पर्श बिंदु जो पी है, ये जो जीवा है उसका समद्विभाजन यानी ए पी बराबर पी बी आ गया। ए पी बराबर पी बी अपने को सिद्ध करना है। दिया हुआ सकेंद्रीय वृत्त जिनका, सकेंद्रीय का मतलब ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, ठीक है। अब इसमें जो प्रूफ किया है उसमें साथ में ये लिखा है कक्षा 9 की प्रमेय के अनुसार, ठीक है ना। तो अपन क्या काम करते हैं, इसमें जो बेस्ट तरीका है वो अपन इसमें कर ही लेते हैं। देखिए इसमें जो रचना का चरण नहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए आप एक रचना का चरण लिख लीजिए। क्या हुआ, आपने ओ को ए से और ओ को बी से मिलाया। क्या मिलाया, ओ ए व ओ बी को मिलाया। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिया हुआ यही रहेगा, सकेंद्रीय वृत्त दे रखा है, सिद्ध करना है कि ये पी बिंदु है ए बी का समद्विभाजक है यानी ए पी बराबर पी बी है। रचना का चरण आपको ये लिखना है और उपपत्ति, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा उपपत्ति का। देखिए क्या करना है, आपको त्रिभुज लेना है ओ पी ए व त्रिभुज ओ पी बी। जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था, इन दोनों में सर्वांग समता लगानी है। तो देखिए आप, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है तो कोण P जो है वो दोनों में 90 डिग्री का है। इसका सही से नाम क्या होगा, ओ पी ए बराबर ओ पी बी। ओ पी बी कितना डिग्री है, 90। क्या कारण है, त्रिज्या लंबवत है किस पर, स्पर्श रेखा पर। यह हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, ओपी दोनों में उभयनिष्ठ है या नहीं, है ना, तो उभयनिष्ठ भुजा हो गई। फिर तीसरा पॉइंट बताइए क्या होगा, ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी के समान त्रिज्याएं। एक वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां से आपको देखो राइट एंगल मिला, फिर यहां पर आपको क्या मिली, एक साइड हाइपोटेनियस मिल गया यानी कि कर्ण मिल गया, और ये मिल गई एक भुजा। ये राइट एंगल है ना, कर्ण है, तो कौन सा नगर त्रिभुज आर एच एस यानी कि समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या हुआ, त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ओ पी बी के, और सी पी सी टी से सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है। तो ये भुजा ए पी बराबर पी बी, और यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है। तो इसमें जो दे रखा है ना उससे तो ये आसान है, क्योंकि ये अपने पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल 3, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है।
क्या दे रखा है, एक वृत्त ABC की भुजा BC को, मैं देखो एग्जाम्पल्स इसी में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो इस त्रिभुज की भुजा ABC, त्रिभुज है ABC जिसकी भुजा है BC, इसका पॉइंट है P, यहाँ एक वृत्त इसको स्पर्श करता है। अब AB को आगे बढ़ाया तो ये वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करता है, और AC को आगे बढ़ाने पर ये R पर स्पर्श करता है। तो सिद्ध करना है कि AQ, यहाँ से यहाँ तक AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति। परिमिति का मतलब होता है परिमाप, है ना, तो इसके परिमाप के बराबर होगा। तो परिमाप का मतलब क्या हो गया, अपने को प्रूफ करना है AQ बराबर 1/2 त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग AB प्लस BC प्लस AC, यानी ये अपने को प्रूफ करना है। तो दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC, BC को बिंदु P पर क्या करता है, स्पर्श करता है, और AQ और AB और AC को आगे बढ़ाने पर Q और R पर स्पर्श करता है। उत्पत्ति में देखिए AQ बराबर कर दिया AR के, क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं थ्योरम अभी पढ़ी अपन ने 13.3 क्या कहती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो यहां पर साथ में लिख सकते हैं स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है, ये इसका रीजन हो जाएगा। AQ बराबर AR हो गया। इसी प्रकार से देखिए A बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची वो तो AQ बराबर AR हो गया। अब सोचिए इस B बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, कौन सी, BQ और BP, तो ये भी बराबर हो जाएगी। तो BQ बराबर BP, ये रहा, इसका रीजन भी सेम ही रहेगा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होगी। इसी प्रकार से बिंदु C से स्पर्श रेखा CP और CR, ये भी दोनों कैसी है, बराबर है। अब अपने को क्या करना है कि AQ प्लस AR इन दोनों भुजाओं को जोड़ना है। तो AQ प्लस AR करेंगे तो AQ क्या होता है, AB प्लस BQ, ये रहा, और AR को जोड़ा तो क्या आ जाएगा, AC प्लस CR, ये रहा। उसके बाद देखिए इस AB प्लस BQ, ध्यान देना, इस BQ की जगह आप BP रख सकते हो क्योंकि ये स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर है। तो इस BP की जगह क्या रख दिया, BQ यहां से रख दिया। और इसी तरह से AC प्लस CR जो है, इस CR की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, CR और CP बराबर है, तो इसकी जगह रखा CP। अब बताओ भाई, AB आ गया, AC आ गया, ये रहा AB और ये है AC, कौन बच गया, BP और CP। तो BP और CP कहूं या PC कहूं, ये दोनों जुड़ते ही त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी आ गई, इन दोनों को जोड़ते ही कौन सा आ गया, BC आ गया। तो और साथ में क्या किया, AQ और AR आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए AQ प्लस AR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AQ लिख सकते हैं, क्योंकि AR भी AQ के बराबर है। तो AQ 2 टाइम हो गया, 2 बार, यहां AB है, AB AC और इनको मिलाने पर हो गया BC, और ये 2 गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो त्रिभुज की भुजाओं का योग जो होता है वो परिमाप, और उसका हाफ किया तो क्या मिला आपको, AQ, यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है। एग्जाम्पल अपन 4 की बात करें तो ये मैं आपको कॉपी पे करके बताता हूँ अच्छे से। इससे पहले अपन थोड़े प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं अपनी प्रश्नावली 13.1 से। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है, ये स्पर्श रेखा जो क्या करती है, स्पर्श करती है, वह रेखा जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अरे 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदन रेखा कहते हैं, तो ये तो असत्य हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका रीजन बता देना आप कि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक होती है, जबकि एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखा होती है। दूसरा देखिए, एक स्पर्श रेखा XY, यह है XY, O केंद्र वाले वृत्त पर P बिंदु पर स्पर्श करती है, और Q स्पर्श रेखा अन्य बिंदु, Q स्पर्श रेखा पर अन्य बिंदु है। यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु Q है, ये बिंदु P है और ये Q, ये Q जो है इस स्पर्श रेखा पर कोई भी है, तो OP और OQ बराबर होगा। O वृत्त का केंद्र है, तो OP और OQ, तो OP और OQ में आप क्या रिलेशन बताएंगे। तो देखिए
आपने ये सीखा हुआ है कि त्रिज्या, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, स्पर्श रेखा पर सदैव क्या है, लंब है। जबकि ये बिंदु जो Q है वो वृत्त की परिधि से देखिए बाहर है ना, तो निश्चित रूप से ये दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। याद रखना, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, सबसे छोटी जो लंबाई होती है, वो हमेशा कौन होती है, लंबवत होती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि OQ जो है, जो वृत्त की परिधि से बाहर है, देखिए OP त्रिज्या है, तो मैं अगर बिंदु यहां पर लूं तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, इस त्रिज्या से ये बाहर कोई बिंदु है, इसका मतलब क्या हो गया, OQ जो है वो OP से बड़ा है। इसका रीजन ये भी लिख सकते हैं, OP लंबवत है XY पे, और जो दूरी लंबवत होती है वो हमेशा छोटी होती है, तो ये बराबर नहीं होगा, इसका भी आंसर असत्य हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, वृत्त पर स्थित बिंदु P व Q दोनों स्पर्श रेखाएं LM और XY खींची गई। फिर तीसरा पॉइंट देखिए कि वृत्त पर स्थित बिंदु P Q पर दो स्पर्श रेखाएं P और Q बिंदु है, जिस पर स्पर्श रेखा LM और XY खींची गई। दिया हुआ है कि PQ वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का क्या है, व्यास। तो क्या LM और XY एक दूसरे के समांतर होगी। देखिए ये प्रश्न तो अगर चाहें तो अपन बड़ा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बड़ा कैसे होगा, देखो प्रॉपर तरीके से करो तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है और इधर भी त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंबवत है। अब मान लीजिए ये कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दोनों कोण कैसे हैं, बराबर है। तो देखिए आप जेड के शेप में बनने वाले एकांतर कोण सदैव समान कब होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। इसलिए हम कह सकते हैं LM समांतर है XY, ये बात सत्य है। ठीक है, तो चाहो तो इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। पॉइंट दिया हुआ है, एक वृत्त जिसका व्यास PQ है, P व Q पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। सिद्ध क्या करना है, LM समांतर XY सिद्ध करना है। उपपत्ति में आप क्या लिखोगे, बताइए फटाफट। उपपत्ति में अपन लिखेंगे, क्योंकि OP लंबवत है LM, OP लंबवत है LM, इसी प्रकार से OQ लंबवत है XY के। तो कोण नंबर 1 90 डिग्री, कोण नंबर 2 90 डिग्री, और कोण नंबर 1 और 2 दोनों ही 90 बराबर आ गए। कौन से कोण है ये, एकांतर कोण। हालांकि अभी इस क्वेश्चन में इतनी जरूरत है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। एकांतर कोण है, एकांतर कोण कब बराबर होते हैं, जब LM समांतर है XY के। इस प्रकार से पॉइंट से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, ये देखिए एक वृत्त पर कोई एक बिंदु है तो वहां से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, यानी कि जैसा कि ये बताया था मैंने, वृत्त पर दो बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद करके निकल रही है, तो इसे क्या कहते हैं, इसको छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा हो जाएगी, छेदक रेखा कहलाएगी। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आप कोई भी वृत्त ले लीजिए, अगर किसी इस बिंदु के समांतर आपको स्पर्श रेखा लानी है तो यहां पर होगी, तो इस रेखा के समांतर यही रेखा होगी। इसलिए कह सकते हैं कि एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2। ठीक है, अब वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, जो कि ये पॉइंट है। देखिए ये स्पर्श रेखा, ये क्या है, वृत्त है, और इन दोनों का ये जो उभयनिष्ठ पॉइंट है जहां पर ये दोनों स्पर्श करते हैं, इसलिए इस बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा स्पर्श बिंदु, यानी कि ये है टेंजेंट लाइन, ये है सर्कल, और ये जो है वो है टेंजेंट पॉइंट कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें या एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल 3 पहले कर लेते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 हैं। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। आपको अच्छे से याद हो तो ये जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो ये देखिए,
दो सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय का मतलब ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। देर का है कि उनकी त्रिज्याएं 5 और 3 है, यानी कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है ये 5 सेंटीमीटर है और ये छोटे की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, ये बड़ी वाले वृत्त की ये जीवा है जिसका नाम है ए बी, ये अपने को ज्ञात करना है। मान लीजिए ये स्पर्श बिंदु जो है वो क्या है, पॉइंट पी है। ठीक, अब जो जीवा की लंबाई जो है वो क्या है, ए बी है, और ए बी बराबर क्या है, ए पी प्लस पी बी। इतना अपने को पता है, तो अपने को कैसे करके ए पी निकालना है। तो ए पी निकालने के लिए आपके पास देखो त्रिभुज है, वो भी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्यों है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर सदैव लंब है। अब जिसका कर्ण 5 है, लंब 3 है और आपको आधार निकालना होगा, बेस निकालना है। त्रिभुज का नाम है यही पॉइंट दे देता हूं, ओ पी ए। त्रिभुज ओ पी ए कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज। आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो आधार का नाम ए पी स्क्वायर बराबर कर्ण कौन, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर लंब हो गया। तो आधार का स्क्वायर बराबर ओ ए, मैं पहले लिख लेता हूं 5 का वर्ग माइनस ओ पी कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 गए तो 16, और वर्ग हटाने पर आपको क्या लेना होगा, वर्गमूल लेना होगा। तो आधार बराबर 16 का आप वर्गमूल ले लीजिए, कितना मिल जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यानी ये जो है वो 4 सेंटीमीटर। तो ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो पी बी है वो भी कितने सेंटीमीटर होगा, 4 हो जाएगा। और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं जो जीवा की लंबाई है, जीवा की लंबाई क्या है, वो जीवा की लंबाई ए बी बराबर 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको रीजन देना होगा कि ए पी पी बी के बराबर क्यों है। तो क्या लिखोगे, ए पी बराबर पी बी क्यों है, तो आप लिख सकते हो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यानी कि जैसे आपने ये लंब डाला तो ए बी के बराबर 2 टुकड़े हो गए, तो आप कह सकते हैं ए पी बराबर पी बी। तो ये पाइथागोरस से आपने 4 निकाला तो निश्चित रूप से ये भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 और 4 मिलकर जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची गई। रेखा की लंबाई यदि 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। यानी कि केंद्र से दूरी 10 दे रखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। तो एक वृत्त जिसके बाहर कोई बिंदु P है, इससे स्पर्श रेखा खींची गई और स्पर्श रेखा की जो लंबाई दे रखी है वो आपके 4 सेंटीमीटर की दे रखी है। इस बाह्य बिंदु की वृत्त के केंद्र से जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको अपन O मान लेते हैं और स्पर्श रेखा जहाँ है उस बिंदु को अपन T मान ले। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये पूछा गया। तो यहाँ जो त्रिभुज होगा अपना क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र से दूरी जो है OP बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है, यानी कि PT बराबर 4 सेंटीमीटर। साथ में पूछा गया OT का मान कितना है, जो कि क्या है, आपकी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो त्रिभुज PTO
और त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि जो त्रिज्या है वो सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। त्रिज्या लंबवत होती है स्पर्श रेखा पर, इसलिए ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में राइट एंगल 90 डिग्री के सामने जो कोण है, भुजा है, वो कर्ण होती है। दूसरी इस भुजा को हमने मान लीजिए लंब माना, तो ये क्या हो गया? इस समकोण त्रिभुज का आधार हो गया। तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार यानी कि बेस स्क्वायर, तो बेस कितना दे रखा है? OT स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण कौन है? हाइपोटेनियस, OP स्क्वायर माइनस लंब परपेंडिकुलर PT स्क्वायर। OT स्क्वायर निकालना है, OP स्क्वायर का मान है वो 10 का स्क्वायर लिख देंगे, और PT की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर। OT स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, 10 का वर्ग 100 जाएगा, माइनस 4 स्क्वायर कितना होगा? 4 का वर्ग 16। ठीक है, तो यहाँ से OT स्क्वायर इज इक्वल टू 84 आ जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है? OT, तो दोनों पक्षों में आपने वर्ग ले लिया, वर्गमूल लेने पर, तो OT इज इक्वल टू इस 84 पर वर्गमूल लग जाएगा। इस 84 को आप क्या लिख सकते हो? 21 इंटू 4। तो OT जो है वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। 4 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा 2 बनकर, और अंदर आ जाएगा अंडर रूट में 21, और आंसर आप यूनिट लिख दें सेंटीमीटर। क्लियर है? अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है। एक O केंद्र वाला एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। यदि AB को स्पर्श बिंदु 3:1 में विभाजित करे, AB बराबर 8 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो और OA का मान 10। मैं डायग्राम बना देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन है, एक O केंद्र वाला एक वृत्त है जो इस प्रकार से एक चतुर्भुज लेना है अपने को। क्या खास बात दे रखी है? चतुर्भुज का नाम ABCD है, O वृत्त का केंद्र है, और ये जो AB का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन इसने ये कहा है कि 3:1 में विभाजित करता है, यानी ये वाला भाग है वो 3 भाग है और इधर वाला 1 भाग है। तो जो दिया हुआ है क्या है? AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ये जो स्पर्श बिंदु है इसका नाम आपने दे दिया मान लीजिए P। ठीक है, तो बिंदु P जो है रेखाखंड कह दीजिए या चतुर्भुज की भुजा कह दीजिए, AB को 3:1 में विभाजित करता है, तो अब अपने को तो ये निकालना है कि AP कितना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? टोटल भुजा की लंबाई 8 दे रखी है, सॉरी, अनुपात कितना दे रखा? 3 और 1 4। तो आप कह सकते हैं AP का मान कितना आएगा? AP का रेशियो कितना है? 3 बटे टोटल रेशियो कितना है? 3 + 1 4 इंटू टोटल लंबाई कितनी है? 8। यानी आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, AP बराबर स्वयं का अनुपात बटा अनुपातों का योग इंटू भुजा की लंबाई। या फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर खुद का अनुपात 3 है, कितने में से? 3 और 1 4 में से, इंटू 8, 4 का भाग 8 में 2 बार, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास AP 6 आ गया, और इस A की केंद्र से जो दूरी है वो दे रखी है 10 दे रखी है। क्या दे रखा है? OA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने पास अब अपने को निकालनी वृत्त की त्रिज्या ये वाला। तो ये एक त्रिभुज मान लीजिए,
देखिए ये 10 दे रखी है, ये भी आपने 6 सेंटीमीटर निकाली है। एपी का मान 6 सेंटीमीटर, ओए का मान 10 दे रखा है, और ये वृत्त की त्रिज्या है आर। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज एपीओ में, क्यों, ये राइट एंगल है, तो ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज एपीओ में तो निकालना है अपने को लंब, तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर बराबर, ये जो लंब है ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या ही तो है ये वाली। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का मान कितना दे रखा है 10, माइनस आधार कितना दे रखा है 6 का वर्ग। 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, और दोनों में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 64। तो त्रिज्या का वर्ग बराबर 64। तो दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर आर स्क्वायर का वर्गमूल आर, और 64 का अंडर रूट कितना हो गया 8। तो आप कह सकते हैं उस वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सन्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण समपूरक होते हैं। तो जैसा कि अपना क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ, एक वृत्त चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। यहां पर भी स्पर्श है, इसके बाद ये भुजा यहां से स्पर्श हो रही है, ये भुजा यहां स्पर्श हो रही है, और कुछ इस प्रकार से ये भुजा है। नाम दे देते हैं अपन ए बी सी डी। ये चतुर्भुज है जिसका केंद्र और अंदर जो वृत्त है उसका केंद्र O है। सिद्ध करना है अपने को कि केंद्र पर सन्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण समपूरक है। यानी कि अगर हम बात करें सन्मुख भुजा AB और CD, तो AB ने ये वाला जो एंगल बनाया और CD ने ये वाला है, इन दोनों का योग जो है वो समपूरक है, यानी कि 180 है। तो नंबर 1 पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वृत्त जिसका केंद्र O है तथा एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD जिसकी सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती है। क्लियर है यहां तक। ये जो वृत्त है, इस वृत्त पे स्पर्श रेखाओं से ये चतुर्भुज बना हुआ है जिसका नाम दिया आपने ABCD। क्लियर है यहां तक। दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है कि सन्मुख भुजाओं से अंतरित कोण, तो सन्मुख भुजाओं से अंतरित कोण, तो मैं लिख सकता हूं कोण AOB, ये अपना O हो जाएगा, प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। संपूरक है, संपूरक का मतलब दोनों का योग 180 डिग्री। अब देखो यहां आप क्या कीजिएगा, इस वृत्त के केंद्र पर आपने 8 भाग बना दिए। नाम दे देते हैं कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो ये जो AOB प्लस COD है, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 3। 2 प्लस 3 में ये दोनों आ जाएगा AOB। COD में कौन कौन आएगा, 6 और 7। एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अपने को प्रूफ करना है। नंबर तीसरा पॉइंट, उत्पत्ति। अब क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको पता है एक भी वृत्त के केंद्र पर कुल एंगल कितना बनता है, 360 बनता है। एक बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, इन सब का योग 360 डिग्री होगा। ये तो कंफर्म है, किसी भी बिंदु के चारों तरफ सदैव 360 डिग्री। या यूं कह दीजिए, देखो एक रेखा है, इसके ऊपर 180 है,
नीचे 180 है, तो इस बिंदु के चारों ओर टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री का कोण हो गया। अब वापस, अब देखिए इसका नाम अपन लिख लेते हैं PQRS। तो त्रिभुज AOP व त्रिभुज AOS में इधर ये जो त्रिभुज बन रहा है और एक ये AOS, इन दोनों त्रिभुजों में आपको सर्वांग समता लगानी है और कोण 1 और 2 को बराबर लाना है। तो कैसे लाएंगे? इन दोनों में सबसे पहली बात देखिए, OP बराबर OS, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है, तो बराबर त्रिज्याएं हो गया। दूसरा, कोण P और कोण S दोनों ही 90 डिग्री है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। त्रिज्या लंबवत होती है किस पर? स्पर्श रेखा पर। क्लियर है? और साथ में AO दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा। अब ध्यान रखना कि ये जो है ना, ये तो है साइड, और एंगल P जो है वो राइट एंगल है, और AO जो है ना वो कर्ण है, हाइपोटेनस। तो जो रूल लगेगा उसका नाम है RHS रूल। RHS सर्वांग समता नियम से। RHS का मतलब होता है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से। तो दोनों त्रिभुज कौन से? AOP सर्वांग सम हो गया AOS के, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत कोण बराबर होते हैं। ये क्या कहता है? CPCT से। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो आप बताइए इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इसका कौन हो गया? कोण नंबर 2 किसके बराबर आ गया? कोण नंबर 1 से। तो कोण नंबर 1 बराबर 2 आ गया। इसी प्रकार से कोण नंबर, अब डायग्राम में देखते जाइए, कोण नंबर जो 3 है वो किसके बराबर आ जाएगा? कोण नंबर 4 के। इसी प्रकार से कोण नंबर 5 और 6 भी बराबर हो जाएंगे। इन दोनों त्रिभुजों में बात करेंगे, जब इनकी बात करेंगे तो कोण 7 और कोण 8 बराबर आ जाएगा। तो अब ये जो अपना समीकरण नंबर 1 है उसमें आप ये सब वैल्यू रखेंगे। तो समीकरण 1 इंप्लाइज दैट, अब क्या करना है देखिए, प्रूफ करने में आपको 2, 3, 6, 8 चाहिए। 2, 3, 6, 8 चाहिए। तो 1 को हटाना है ना, तो इस कोण नंबर 1 की जगह आप क्या रख दीजिए? कोण नंबर 2 रख दीजिए, और कोण नंबर 2 अपनी जगह पे। कोण नंबर 3 की आपको ज़रूरत है, 4 की ज़रूरत नहीं है सिद्ध करने में, तो 4 की जगह क्या रिप्लेस करोगे आप? कोण नंबर 3। फिर कोण नंबर 5 की भी ज़रूरत नहीं है, तो 5 की जगह क्या रख देंगे? कोण नंबर 6 रख देंगे। फिर कोण नंबर 6, फिर कोण नंबर 7 हटाना है, तो 7 की जगह आप क्या रख दें? कोण नंबर 8, और कोण नंबर 8 बराबर 360 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ कोण नंबर 2 कितनी बार आ गया? 2 बार। 2 बार कोण नंबर 3, 2 बार कोण नंबर 6 और 2 बार कोण नंबर 8 बराबर 360। सब में 2 ले लिया आपने कॉमन, तो यहाँ से 2 चला गया तो कोण नंबर 2, यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो कोण नंबर 3, यहाँ से चला गया तो कोण नंबर 6, और यहाँ से चला गया तो कोण नंबर 8। सबका जोड़ 360 डिग्री। तो कोण नंबर 2 + 3 + 6 + 8 बराबर 360, और 2 का लग जाएगा भाग, तो 2 का भाग 360 में 180, यानी कि कोण नंबर 2, 3, 6, 8। अब देखिए आपने भी यही कहा था 2, 3, 6, 8, है ना? देखिए यहाँ पे 7 रखना है ना, तो 7 रखना है तो आपको 8 हटा दीजिए। तो ये जो कोण नंबर 8 था, 7 की जगह तो 7 ही है, ये देखो ना, ये है यहाँ पे 7 की जगह तो 7 ही है। इस कोण नंबर 8 की जगह हम 7 को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे कोण नंबर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कोण 2 + कोण 3 + कोण 6
और कोण 7, इन सब का जोड़ 180, यानी कि कौन सा कोण आ गया? समपूरक कोण आ गया। या आप यूं भी लिख सकते हैं कि सन्मुख भुजाओं AB और CD ने केंद्र पर सन्मुख कोण अंतरित जो किया है वो समपूरक है। तो AOB और कोण COD दोनों का योग 180 है। समझ में आ गया अच्छे से? वीडियो को 2 बार देख लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब बात करेंगे अपन, इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? देखिए एग्जाम्पल 4 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? त्रिभुज ABC की भुजाएं ABBCCA एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की क्रमशः L, M और N पर स्पर्श करती है। यदि AN का मान 6 दे रखा है, CN का मान 8 दे रखा है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप, परिमिति यानी कि तीनों भुजाओं का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये त्रिभुज है ABC, जिसकी ये कहाँ टच करता है? L, M और N इन पर स्पर्श करता है। यदि AL का मान 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो देखो एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार से CN का मान 8 सेंटीमीटर दिया है, तो आप ये भी कितना लिख सकते हो? 8 सेंटीमीटर। अब ये अपने को नहीं पता, तो आपने x माना, तो ये भी कितना हो जाएगा? x, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, अब त्रिभुज के अपने भुजाओं को योग ABC अपने को ज्ञात करना है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 4। सबसे पहले AL का मान 6 सेंटीमीटर, CN का मान 8 सेंटीमीटर और वृत्त की जो त्रिज्या है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अब बताइए AB कितनी हो जाएगी? ये 6 और ये आपने x मानी है। क्या माना है आपने? माना कि LB बराबर x सेंटीमीटर। तो AB कितना आ गया? 6 प्लस x। ठीक इसी प्रकार से AC कितना आ जाएगा? 8 प्लस 6 14। ठीक इसी प्रकार से BC कितना आ जाएगा? 8 प्लस x। तो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई। ये वाली आपने कह दी 6 प्लस x, ये 14 सेंटीमीटर हो गई और ये आपके 8 प्लस x हो चुकी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अपन हीरोन्स का फॉर्मूला निकालें तो पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है, सेमी पेरीमीटर। S बराबर क्या होता है? अर्ध परिमाप यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो S बराबर पहली भुजा 6 प्लस x, दूसरी भुजा 8 प्लस x, तीसरी भुजा 14, सबका योग बटा 2। S बराबर 8 और 6 14, 14 और 14 28, x और x 2x बटा 2, ऊपर 2 ले लें कॉमन, तो 2 कॉमन लेने पर आ गया 14 प्लस यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो कौन बचेगा? केवल x बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो s का मान 14 प्लस x आया। यहाँ तक तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है? आपको निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप किसी भी तरीके से निकालो, आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 तरीके से निकालेंगे। एक तरफ लगाएंगे अपन हीरोन सूत्र, हीरोन का सूत्र, और दूसरी तरफ लगाएंगे अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? देखिए इस त्रिभुज को आप 3 भागों में बांटिए। इसका नाम अपन, तो त्रिभुज, मैं AR लिख रहा हूं, AR का मतलब होता है एरिया। त्रिभुज AOB प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज BOC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AOC,
यानी कि AOB ये वाला, BOC ये वाला और AOC ये वाला। तो त्रिभुज के 3 हिस्सों का क्षेत्रफल निकालो या पूरे का एक साथ हीरोन्स फॉर्मूले से निकालो, दोनों की तरफ से आंसर समान आएगा। हीरोन्स के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना आएगा उतना का उतना इन तीनों को योग करने पर आएगा। हीरोन्स का सूत्र क्या लगता है? अंडर रूट S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी आता है। इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और सब में यही लगने वाला है, तीनों में 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब ध्यान देना, जो ऊंचाई है ना, ये जो वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये जो ऊंचाई है ना, ये बन जाएगी आपकी 4, जो कि वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। ठीक इस प्रकार से यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी? 4। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी? 4। तो तीनों में त्रिज्याएं समान रहेगी, एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं। S का मान आपने निकाल रखा है 14 + x, फिर S माइनस ए 14 + x, ये तो है S माइनस, ये देखिए ए हमेशा कौन सा होता है? पहली भुजा। कैपिटल के सामने ये है स्मॉल a, कैपिटल B वर्टेक्स के सामने ये है स्मॉल b, और कैपिटल C के सामने ये है स्मॉल c, है ना। तो देखो, जो BC है वो स्मॉल a है, BC है वो स्मॉल a है, और AC है वो स्मॉल b है, और ये a है। एक मिनट, BC है वो स्मॉल a है, AC है वो स्मॉल b है, तो ये अपने आप ही a क्या आ गया? स्मॉल c आ गया। तो यहाँ से मान रखिए a का मान क्या आ जाएगा? 8 - x। देखो ध्यान देना, वापस बता रहा हूँ, ये भुजा मान लीजिए a है, तो S माइनस a का मतलब है, S का मान तो आपका कितना है? 14 + x है, उसमें से इसको माइनस करना है, तो 8 भी माइनस हो जाएगा, x भी माइनस हो जाएगा। फिर क्या है? S माइनस b, S का मान 14 + x, माइनस b कौन है? अकेला 14 है। फिर S माइनस c, c कौन है? ये तो देखिए 6 भी माइनस होगा और x भी माइनस होगा। तो इधर तो लगाया आपने हीरोन्स का सूत्र, इधर लगा देता हूं मैं 1/2 AOB। जब इसकी बात करूं तो आधार कितना है? 6 + x, इंटू ऊंचाई कितनी है? 4। इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? आधार तो है 6 + x, ऊंचाई कितनी है? 4 + 1/2। अब बात करते हैं BOC की, तो BOC में आधार कितना है? 8 + x, इंटू ऊंचाई इसकी भी कितनी है? 4 + 1/2, आधार है आपका इसमें 14, इंटू ऊंचाई इसकी भी कितनी है? 4। यहां तक क्लियर है ना? अब फिर देखना, अंडर रूट ये आ गया 14 + x, यहां से देखिए +x से -x कैंसिल, यहाँ 14 से 14 कैंसिल, +14 - 14, यहाँ x से x कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पे? 14 - 8 6, यहाँ पर केवल बचा है x, और यहाँ 14 - 6 करेंगे तो 8 मिलेगा। और इधर देखिए, ये 2 का भाग 2 बार, ये 2 का भाग 4 में 2 बार, और ये 2 का भाग 2 बार, तो यहाँ 2 × 6 + x प्लस 2 × 8 + x प्लस 14 × 2, 14 × 2 28। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो अंडर रूट में आ जाएगा 14 + x, 8 × 6 48, इंटू में कौन है? x है। इधर देखिए 6 दूनी 12, 2 × x 2x, 2 × 8 16,
2 इंटू एक्स 2x और प्लस में है 28। ओके, तो देखिए थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 14 प्लस एक्स और साथ में है 48x। ये देखिए 2x और 2x 4x और 12 16 28, 28 और 28 56। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं। देखो 4 कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ बचेगा देखिए x, 4 तो कॉमन आ गया, यहाँ x बचा प्लस इसमें 56 में 4 का कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 14। 4 का भाग 5 में एक बार, पीछे बच गया 1 4 16, 4 का भाग 16 में 4 बार। ठीक है, फिर देखिए दोनों पक्षों में आपने वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने से इधर देखिए आप ये वर्ग मूल हट जाएगा, तो 14 प्लस एक्स इंटू 48x और इधर 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और ये x प्लस 14 का वर्ग लग जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है अच्छे से। फिर देखिए यहां केवल और केवल अब मैं x रखने वाला हूं, तो क्या होगा देखिए 16 x प्लस 14 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x प्लस 14 दो बार है मल्टीप्लाई में, इस x के अलावा जो भी है सब भाग में आ जाएंगे। 14 प्लस एक्स और इंटू में है 48। ठीक है, तो देखिए 16 का 48 में 3 बार और 14 प्लस एक्स से 14 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या आया मान, x बराबर ऊपर है x प्लस 14 बटे में कितना है 3, x के बटे में 1 है तो हम क्या कर सकते हैं वज्र गुणा, तो 3x बराबर x प्लस 14। ठीक है, x इधर आ गया तो 3x माइनस 1x बराबर 14, तो ये मान दे देगा आपको x बराबर 2x लिख देता हूं पहले, 3x माइनस 1x करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो 2x का मान कितना आया 14, तो यहां से x का मान 14/2 का मान 7 आ गया। ध्यान देना ये 7 आया किसका मान, x का। अब ये अपने पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं पड़ी है AB, BC और AC, तो यहां रख दें अपन। देखिए AB का मान जो दे रखा था 6 प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा 6 और 7 13 हो जाएगा, अब तो दिख रहा ना। फिर BC का जो मान है ये देखिए BC कितना दे रखा है 8 प्लस एक्स, तो अपन 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स का मान 7, 8 और 7 15, और AC का जो मान है वो तो एकदम क्लियर है 14 सेंटीमीटर, है ना, तो ये है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का अगर आपको परिमाप पूछे तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं की योग आ जाएगी, तो 13 प्लस 14 प्लस 15, इन सबको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 40 और 2 42 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये है अपनी एक्सरसाइज 13.1। अब 13.2 हट चुकी है कोर्स से, तो आपको यही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करना, और वीडियो आपने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।